अगर लाइफ में तुम्हें कभी ऐसा लगा दैट एवरी वन अराउंड यू हैज़ फिगर्ड इट ऑल आउट, लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स सबकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे हो गए हैं, उन्होंने घर ले लिया है, गाड़ी ले ली है, अब बस अच्छे से वो अपनी जॉब कर रहे हैं और ईएमआईज भर रहे हैं, एंड यू आर द ओनली वन हु हैज़ नो आइडिया अबाउट योर करियर, योर जॉब, एंड this is something like you don't like doing, and worst part is you are not able to change whatever is going on in your life, so you are feeling so stuck and left behind, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि इन लोगों की लाइफ का एक पार्ट तो सॉर्टेड है बट मेरी तो पूरी लाइफ ही मैस है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि जितना तुम सोशल मीडिया पे देखते हो ना उतना किसी ने लाइफ में नहीं उखाड़ लिया है, एंड आई कैन टेल यू विद गारंटी इवन पर्सन मेकिंग करोड्स ऑफ रुपीज और इवन a person who has everything, nobody has it all figured out. This is going to be the most authentic and raw video you have ever seen, क्योंकि आज मेरे पास ना तो स्क्रिप्ट है ना मैंने डिसाइड किया है, मुझे पता ही नहीं है कि नेक्स्ट में क्या बोलने वाली हूँ। द थिंग इज दैट आई एम सो डन प्रिटेंडिंग कि जब एवरी टाइम समवन आस्क मी दैट ओके हाउ इज योर वर्क गोइंग, इंक्लूडिंग माई डैड, माई फ्रेंड्स, relatives, whatever, whoever it is, I just feel that pressure that I have to say something so they don't judge me that I'm a failure or I'm a broke, but I'm like tired that okay, I haven't figured it out and I don't know what is going on. Social media is one of the reasons why we feel left behind in life. Every single time we see someone else achieving something that we want or we have on our vision board, we feel like कब मेरे साथ कब होगा ये, एंड वी फील दैट इम्पेशंस, एंड द अनदर रीजन इज दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट बी एम्बिशियस. येस यू कैन बी, यू कैन हैव समथिंग एंड यू स्टिल वॉन्ट मोर एंड दैट्स ओके, बट what I see is most of the time we don't value and we don't feel grateful for what we already have. I have seen people complaining all the time the life they are living, but trust me, the kind of life that you are living, someone in the world is praying to live that kind of life. If you have a job, तो कोई लिटरली प्रे कर रहा है कि उन्हें कब जॉब मिल जाए. इफ यू हैव अ बिजनेस, समवन एल्स इज प्रेइंग टू हैव दैट बिजनेस बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट जॉब. एंड आई कैन टेल यू बिकॉज आई हैव बीन इन बोथ द सिचुएशन. 7 साल तक मैंने जॉब करी है, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज इन माय जॉब आई वाज सो डेस्परेट टू क्विट माय जॉब एंड स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन, क्योंकि मुझे लगता था कि यार कितनी अच्छी हो जाएगी मेरी लाइफ, मैं कभी भी काम कर सकती हूँ, कोई भी टाइम पे उठ सकती हूँ, कहीं से भी ऑपरेट कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव ऑनलाइन बिजनेस. एंड 6 साल से मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, एंड नाउ आई अंडरस्टूड दैट व्हाई पीपल आर सो अफ्रेड टू क्विट देयर जॉब बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी. तुम्हें इतने पैसे चाहिए, अगर तुम बिजनेस में पैसे कमा भी रहे हो, यू ऑलवेज नीड फंड्स टू अगेन इन्वेस्ट इन योर बिजनेस. एंड इफ़ यू आर जस्ट लाइक मी कमिंग फ्रॉम लोअर मिडल क्लास बैकग्राउंड, तो उतने पैसे तुम्हारे पास होते नहीं है. लाइक इफ़ यू आर मेकिंग 1 lakh एंड यू वांट टू स्केल योर बिजनेस टू 10 lakh, अगेन यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस एटलीस्ट 4 to 5 lakh रुपीज सो दैट यू कैन स्टार्ट मेकिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी. बट वॉट इफ़ यू डोंट हैव दैट मनी? उस टाइम पे तुम्हें सच में लगेगा कि इससे अच्छी तो मेरी जॉब थी जहाँ मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था. आई कैन एटलीस्ट स्पेंड दैट मनी ऑन माई सेल्फ इन ट्रैवलिंग, शॉपिंग, वेर एवर आई वॉन्टेड. क्योंकि बिजनेस में एक टाइम ऐसा हो जाता है ना कि तुम्हें सारे के सारे पैसे और उससे भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अपने बिजनेस में. This is coming from my personal experience, okay? And another reason that we feel left behind is that we are constantly trying to prove ourselves. हम दिखाना चाहते हैं कि लोगों ने, जिन्होंने हमें कम आंका था, people who underestimated us, we want to show them that how capable we are. और सबसे ज़्यादा फीलिंग तुम्हें ये तब आती है when you are about to hit your 30s or if you have gone above your 30s. तो तुम्हें लगता है एक एक साल जो तुम्हारा जा रहा है ना, एक एक कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है कि ये तो इस साल अचीव हो जाना चाहिए, और जब वो नहीं होता, एंग्जाइटी अगेन स्टार्ट क्रिपलिंग इन एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू हैव लेफ्ट बिहाइंड. अभी क्योंकि 30-32 के बाद ना लोग तुमसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, आई डोंट नो व्हाई, देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर. वंस यू टर्न 30, तुम्हें बच्चे पैदा कर लेने हैं, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, तुम सेटल हो जाने चाहिए लाइफ में, तुम्हारा घर होना चाहिए, तुम्हारी गाड़ी होनी चाहिए. आई डोंट नो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, और ये स्टैंडर्ड्स बनाए किसने हैं भाई, मुझे तो पहले ये बताओ. तो इन सब चीज़ों की वजह से ना हमने अपने आप पे एक ये प्रेशर ले लिया है कि भाई ये तब तक हो जाना चाहिए, और अगर तुम उससे थोड़ा भी इधर उधर गए तो तुम्हें लगता है कि यू आर अ फेलियर. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न दैट वाई वी फील लाइक दिस इन लाइफ. तो इतनी सारी चर्चा विचारणा के बाद मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि विच एवर एरिया इन योर लाइफ दैट यू फील लाइक यू आर लेगिंग बिहाइंड, इट कैन बी योर जॉब, कि अभी तक तुम्हें उतनी सैलरी वाली जॉब नहीं मिली है जितनी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें मिले, जितनी तुम डिजर्व करते हो, या फिर तुम्हारा बिजनेस अभी तक उतना ग्रो नहीं किया है
जितना तुम चाहते हो, या फिर अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है एंड यू आर अबाउट टू हिट योर 30s, या फिर तुम्हारी शादी हो गई है, जॉब भी अच्छी चल रही है, तुमने घर ले लिया है, गाड़ी ले लिया है, बट नाउ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी एंड सम हाउ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज इन योर प्रेगनेंसी. All of this problem, whatever it is, you are not left behind. Just because someone else has that thing does not mean that you are left behind. It's just that your journey might be different. So in the end, I just want to say that, keep doing, keep putting into the work that you need to be doing to get that desired goal. But then don't be so hard on yourself when you are not able to achieve it, or when it is taking time. Just do your best and leave the rest on God, because that 5% of your life is actually being governed by the God. I think not just 5% your entire life, but still you have control on some parts of your life, but not on all the events that are playing out in your life. This, even when I'm saying this, it feels contradictory, because I know that everything, every single thing, जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि उनकी इच्छा के बगैर ना पत्ता भी नहीं हिलता. So like, it will happen, guys. It will happen for us. Finger crossed.